चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणाहं ध्रुवं वक्षे स्वस्वरूपोपलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमित गति मुनि महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मरण कंडिका ग्रंथ आचार्य अमित गति मुनि महाराज द्वारा लिखित। और इस ग्रंथ में जो भक्त प्रत्याख्यान मरण के जो 40 चैप्टर्स है उसमें से 20 चैप्टर फिनिश हुए। अब 541 नंबर गाथा से 21 नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है पृच्छा अधिकार। अपृच्छ क्षपकम सूरिर ग्रहणति प्रतिचारकैः अनुज्ञातमपृच्छायां त्रयाणां मनसः क्षतिः। क्षपक को समाधि हेतु ग्रहण करने के पूर्व आचार्य अपने संगस्थ परिचारक अर्थात वैयावृत्ति करने में कुशल मुनिजनों से पूछते हैं। उन्होंने क्षपक को शरण तो दी, पर शरण दी तो साथ में जो संगस्थ साधु होंगे जो वैयावृत्ति कर रहे हैं उनसे पहले एक बार पूछ लेते हैं कि आप लोग ये क्षपक की आगे सेवा वैयावृत्ति अच्छे से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। 50 क्षपक को ग्रहण देते, उसके बाद क्षपक को शरण देते। आपने शरण दे दी और संघ के साधु नहीं करने को रेडी है अथवा अच्छे से नहीं कर रहे तो क्षपक का मन विचलित हो सकता है, उसके परिणाम बिगड़ सकते हैं। तो क्या बोला कि पहले क्षपक को बता देते हैं, क्षपक को शरण देने के पहले उन लोगों से पूछ लेते हैं। यदि संगस्थ मुनिजनों से न पूछा जाए तो आचार्य क्षपक और संघ तीनों को संक्लेश होगा। आचार्य को भी ये कि देखो मैंने इनको शरण दे दी पर संघ वाले ध्यान नहीं रख रहे, और संघ वालों को ये लगेगा हमसे कभी पूछते नहीं और जो आए उनको शरण दे देते हैं, हमको तो करना पड़ रहा है, ये हो सकता है। और तीसरा है कि क्षपक, अब क्षपक को लगेगा कि हम अपने जीवन का उद्धार करने आए थे और यहाँ इनके सानिध्य में इनकी शरण में आकर के हम अपना जीवन अच्छा करने के लिए आए थे, पर यहाँ तो संघ भी ध्यान नहीं रख रहा है, कोई वैयावृत्ति नहीं कर रहा है। आचार्य एक अकेला व्यक्ति का वात्सल्य होता है पर परिचारक साधु की भी ज़रूरत होती है, तो उसका मन भी संक्लेशित हो सकता है। परिचारकों से कैसे पूछा जाता है और न पूछने पर तीनों को संक्लेश क्यों होता है? तो यहाँ बताएं आंसर में कि आचार्य परिचारक साधुओं से इस प्रकार पूछते हैं कि यह अतिथि क्षपक रत्नत्रय की साधना में हमारी सहायता चाहता है। साधु समाधि और आगत विघ्नों को दूर कर क्षपक की सेवा शुश्रूषा अर्थात वैयावृत्ति करना तो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण है। यह बात आप सब जानते ही हैं। यानी ये बोला कि पहले सीधा सीधा थोपते नहीं है, बहुत अच्छे से भूमिका बनाते हैं आचार्य महाराज और फिर क्षपक को बोलते हैं। ये बोला कि आचार्य परिचारक साधुओं से इस प्रकार पूछते हैं कि यह अतिथि क्षपक रत्नत्रय की साधना में हमारी सहायता चाहते हैं। ये जो अतिथि आए हैं क्षपक, वो उनकी रत्नत्रय की साधना में हम लोगों की हेल्प मांगते हैं और साधु समाधि और आगत विघ्नों को दूर कर क्षपक की सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति करना तो तीर्थंकर नाम प्रकृति के बंध का कारण है। जो व्यक्ति जो साधु दूसरे साधु की क्षपक की
सेवा वैयावृत्ति करते हैं, जो उनकी रत्नत्रय की साधना में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं और जो हमेशा शुश्रूषा के भाव रखते हैं, वो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध करते हैं। तो यहाँ बताया कि ये सब आप लोग जानते ही हो, ऐसा आचार्य महाराज उनके संग को बोलते कि आप ये सब बातें जानते हुए ऐसा पुण्य देने के लिए आए हुए इस साधु को साहाय्य देना हमारा कर्तव्य है या नहीं। ये साधु तो एक शपथ हमारे सामने आया है, तो वो हमको पुण्य की प्राप्ति कराने में एक निमित्त बन रहा है। उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा करके, उनकी अच्छे से संलेखना समाधि करके हम लोग पुण्य कमा पाएंगे। तो फिर उनको सहायता देना हम लोगों का कर्तव्य है कि नहीं, ऐसा प्रेम से संघ से पूछते हैं। इस विषय में यदि आप सबकी सम्मति हो तो बताइए, आप लोगों की सम्मति हो तो बता दीजिए, तो अपन इनको शरण देते हैं। जगत में लौकिक जन भी परोपकार में तत्पर रहते हुए दिखाई देते हैं। घर परिवार में भी लोग देखते हैं कि घर में किसी की हेल्थ खराब होती है। इवन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मजात विकलांग होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्मे तब से आज तक बेड से उठे ही नहीं हैं, उनका सारा काम बेड में होता है। तो अब उनकी आयु भी कभी कभी लंबी होती है, भले उठ नहीं पाते, अपने से कुछ नहीं कर पाते, उनकी मानसिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती, समझते नहीं है कुछ बातें, हर तरह से उनको प्रॉब्लम है, पर उनकी आयु ज़्यादा है। ऐसे लोग भी 28, 30, 40 साल तक जी लेते हैं, जो कभी बेड में से नहीं उठे। तो फिर ऐसे समय में अपन देखते हैं कि घर गृहस्थी में जो पेरेंट्स होते हैं अथवा उनके भाई बहन जो भी होते हैं फैमिली मेम्बर्स, वो सब उनके चिड़चिड़ापन होता है, क्रिटिसाइजिंग करते हैं, वो नाराज रहते हैं, कुछ बातें नहीं समझते, कुछ यहाँ का वहाँ फेंकते भी है। कितनी भी गलतियाँ करने पर भी वो गृहस्थ उनको फैमिली का एक मेंबर होने के कारण उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी पूरी जितनी भी डिमांड होती है उसको पूरा करते हैं। उसकी चिड़चिड़ाहट में भी ये लोग नहीं चिड़चिड़ाते, उनका ध्यान रखते हैं। तो लौकिक जीवन में भी लोग अपने फैमिली का ही क्या, दूसरे का भी परोपकार करते हुए देखते हैं। इवन एनिमल्स का, कितनी गौशालाएं खुल गई आज के समय में, तो वो एनिमल को भी अपने घर के, एक गाय को भी अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। उसको कुछ भी दिक्कत हुई तो उसकी पूरी डॉक्टर बुलाते, उसका ध्यान रखते हैं, उसको ठंडी ना लगे, उसके ठंडी के सीज़न में उसकी रुकने की अरेंजमेंट वैसी करते, गर्मी के सीज़न में उसको प्रॉपर टाइम पे पानी मिले उसकी अरेंजमेंट वैसी करते हैं। कई लोग कितने परोपकार के काम करते हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स में जाके जो गरीब होते हैं उनको हॉस्पिटल में पेमेंट करने की ताकत नहीं होती है, तो कोई लोग उस तरह से फाइनेंशियली उनको हेल्प कर देते, कितने लोग उनको टिफ़िन भिजवाते भोजन के लिए। तो लौकिक जीवन में भी जीव दया प्राणी मात्र के प्रति लोगों को करते हुए देखते हैं। फैमिली मेम्बर्स को तो करते ही है, अन्य जनों को भी हॉस्पिटल जा कर के उनको भोजन प्रोवाइड करते हैं, उनको जो जो व्यवस्था चाहिए वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो जब नॉर्मल व्यक्ति जो संसार में डूबा है, घर गृहस्थी में, राजनीति में डूबा व्यक्ति भी इतना टाइम निकाल लेता है कि वो परोपकार का कार्य करे, तो जब घर गृहस्थी वाला व्यक्ति यदि इतना परोपकार कर सकते हो भाई, तो तुम साधु हो। तो साधु साधु की मदद नहीं करेगा, साधु साधु की सेवा नहीं करेगा, वैयावृत्ति नहीं करेगा, तो क्या काम का। आत्म कल्याण के साथ साथ ये एक दूसरे की सहायता करना, वो भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का फल है। ये स्वाध्याय क्यों कर रहे हो आप? स्वाध्याय करने का मतलब ये होता है कि स्वाध्याय को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। हम पढ़ पढ़ के ज्ञानी तो बन गए, पर हमसे किसी से सेवा नहीं होती, किसी की वैयावृत्ति नहीं होती, किसी का ध्यान नहीं रख पाते, किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते, तो फिर हमारा पढ़ना कितना काम का। खाली 16 कारण की पूजाएं कर ली और हमारा क्या तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध हो जाएगा? नहीं, वो पूजा करना, भाव विशुद्धि करना अलग बात है, और भाव विशुद्ध करके वैसे परिणाम करके फिर उसके अनुरूप अपने जीवन में अप्लाई करना, और वो अप्लाई करोगे तब वैसा वैसा पुण्य मिलेगा। विशुद्धि तो बना ही पूजा करके, पर विशुद्धि बनाने के बाद शरीर से पुरुषार्थ करके किसी की सहायता करोगे, तब जाके आपको तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध हो सकता है। तो ये आचार्य महाराज पूरे संघ से बहुत अच्छे से पूछते हैं कि एक शपथ तो हमें पुण्य बढ़ाने के लिए निमित्त बन रहा है, तो क्या एक शपथ की सहायता करके क्या हम अपने
पुण्य को बढ़ा नहीं सकते? क्या इस शपथ की सहायता करना हमारा कर्तव्य नहीं है? लौकिक जीवन में भी लोग परोपकार करते हुए दिखाई देते हैं, राइट? फिर तो यतिजनों का तो क्या कहना। जब नॉर्मल व्यक्ति परोपकार करता है तो फिर साधुओं का तो क्या कहना। वे तो समस्त निकट भव्य जीवों को संसार रूपी अगाध कीचड़ने से निकालने में उद्यमशील रहते, पुरुषार्थशील रहते, मेहनत करते अपने खुद का ना देखते हुए। जो क्षपक निकट भव्य है, क्योंकि ये उसकी समाधि पहले हो रही है तो आपसे पहले उसका उद्धार हो रहा है। तो ऐसे निकट भव्य को क्या करते हैं, वो शरण देने में हमेशा आगे रहते, उनका कल्याण करने में हमेशा आगे रहते, उद्यमशील रहते। आत्महित करना चाहिए और यदि शक्य हो तो परहित भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा आचार्य महाराज संघ को मोटिवेट करते हैं, समझाते, इंस्पायर करते, प्रेरणा देते हैं कि आत्महित तो आप लोग कर ही रहे हो, पर अपने को परहित भी करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ऐसा आगम वचन है, ऐसा आगम वचन है, ऐसे शास्त्र कहता है, ऐसी जिनवाणी कहता है, ऐसे पूर्वाचार्य हमको कह के गए। पूर्व गुरुओं को भी हमने देखा है, बड़े बड़े आचार्यों के बारे में भी सुना है कि वो किस तरह से कोई भी शपक उनकी शरण में आते थे तो वो खुद वैयावृत्ति करते थे, उनकी पूरी व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार पूछने पर यदि वे सम्मति देते हैं तो आचार्य शपक को स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। इतना समझाते हैं, संघ को मोटिवेट करते, इंस्पायर करते, और संघ यस बोलता है। और संघ को यस बोलना ही चाहिए, क्योंकि आप जिस संघ में रह रहे हो, जिस आचार्य के अंडर में रह रहे हो, अब वो आचार्य ने आपको इतना संस्कार दिया, आपको संयम दिया और आपको इतना आगम का स्वाध्याय कराया, जिनवाणी पढ़ाई, और उनकी बात को यदि हम नो कह रहे हैं अथवा उनकी बात पे हम सम्मति नहीं दे रहे, तो फिर वो हमारा समर्पण किस बात का? कोई वो समर्पण की भाषा नहीं। यदि हम नई बोल रहे कि हमारा टाइम, अभी हमारा विहार चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, अभी दूसरे कार्यक्रम आने वाले, अभी अपन युग प्रतिक्रमण में देख रहे हैं, जो पथरिया में युग प्रतिक्रमण हुआ। युग प्रतिक्रमण जो 1 से 15 तक का जो पूरा प्रोग्राम है फरवरी में, उसमें बीच में 2 समाधि हुई। तो क्या आचार्य जी ने वो समाधि वालों के प्रति ध्यान नहीं दिया? उन्होंने इतने सारे क्षपक के बीच में, इतने बड़े प्रोग्राम के बीच में, इतनी भीड़ भाड़ के बीच में भी सबसे पहले वो जो क्षपक अपने आत्मा का कल्याण कर रहा है उसके प्रति पूरे संघ को सेवा में लगाया, योग्य साधुओं को सेवा में लगाया और बहुत अच्छे से उनकी संलेखना समाधि संपन्न कराई। तो फिर ये चीज़ पहले होनी चाहिए। और संघ हो तो ऐसा हो जो हमेशा, कोई भी क्षपक शरण में आए तो संघ हमेशा, जो आचार्य ने संस्कार दिए गुरुवन ने, कि पूरा संघ उनकी सेवा वैयावृत्ति में तत्पर रहता है, अनुभवशील संघ है, जिसके कारण कोई भी क्षपक उनके चरणों में आता है तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। तो परिचारकों को पूछे बिना क्षपक को ग्रहण कर लेने पर यदि गण के साधु आगत क्षपक की विनय एवं वैयावृत्ति नहीं करेंगे तो क्षपक को संक्लेश होगा कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया। उसकी विनय नहीं करेंगे, उसको दर्द है तो है, उसको पीड़ा है तो है, उसको कब कैसे बिठाना है, कहाँ बिठाना है, धूप की ज़रूरत है, छाँव की ज़रूरत है, किस तरह से उसकी व्यवस्था करनी है, उसकी विनय नहीं रख रहे, वैयावृत्ति नहीं करे, तो वो क्षपक को भी लगेगा कि मैं अंत समय में किन लोगों के बीच में फंस गया। उससे अच्छा तो मैं जहाँ था वहीं अच्छा था, क्योंकि संगस्थ साधु तो मेरी कुछ भी संभाल नहीं करते हैं। गुरु को अति संक्लेश होगा कि देखो, मैंने इसका उपकार करना प्रारंभ किया किंतु संघ आंशिक भी सहायता नहीं करता है। मैंने तो स्टार्ट करना शुरू किया, इनको शरण दी, इनको संबोधन देना शुरू किया, इसके नियम त्याग व्रत जैसे जैसे आगम के अकॉर्डिंग उसको बताना स्टार्ट किया, और यहाँ संघ तो थोड़ी भी सहायता नहीं कर रहा है, थोड़ी भी हमको हेल्प नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँ अकेला? परिचारक यतियों को संक्लेश होगा कि यह कार्य तो बहुत जनों के करने का है, किंतु हमारा यह गुरु मानता ही नहीं है और न हमारे सामर्थ्य का विचार करता है, और जब हमसे पूछा ही नहीं तो हमें क्या करना, इत्यादि। यानी संघ भी ऐसा सोच सकता है कि हमसे तो पूछा ही नहीं आचार्य श्री ने, अब पूछे बिना किसी को भी शरण दे देते हैं, और अब हम इतने साधु मिलकर के क्या क्या करें। इसके लिए तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ तो हम लोग इतने ही हैं, तो हमसे पूछा भी नहीं है, और हमसे
पूछा भी नहीं है और हमसे कहा भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो ना हमारे सामर्थ्य का विचार करते, और जब हमसे पूछा ही नहीं तो हमें क्या करना, वो इतना रिस्पॉन्स नहीं देते, तो फिर संघ को भी संश्लिष्टता हो गई और समाज को भी होती है, क्योंकि क्षपक की अच्छे से वैयावृत्ति नहीं कर रहा है संघ, विनय नहीं कर रहा है, शरण तो दे दी पर ध्यान नहीं रख रहे। क्षपक को भी होगी कि मेरा अंत समय कैसे अच्छा होगा, मैं तो कितनी भावनाओं से और कितनी विनय करके गुरु के चरणों में आया, पर संघ साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं, संघ हो तो ऐसा जिसको कहना भी ना पड़े, जो इशारों से समझे, इशारा भी ना करना पड़े, इतनी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए कि वो सोचे उसके पहले वो सोचे, गुरु सोचे उसके पहले शिष्य सोच ले कि अब गुरु क्या सोचेंगे। जब इतनी फ्रीक्वेंसी मैच हो और गुरु के कहने के पहले संग यदि वो काम कर लेता है, योग्य शिष्य वो काम कर लेता है, तब तो वो शिष्य है। कहने कहने पर भी काम ना हो तो फिर वो कोई मतलब का नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही बात बताइए, प्रच्छा अधिकार, कि निर्यापकाचार्य भी एक बार पूछ लेते हैं और पूछने के बाद ही उनको शरण देते हैं। इस प्रकार प्रच्छा अधिकार यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब दूसरा अधिकार अपन कल पढ़ेंगे, 542 नंबर की गाथा, एक संग्रह अधिकार। बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है, किस तरह से निर्यापकाचार्य को अपना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हर काम करना चाहिए, किस तरह से संघ को करना चाहिए और किस तरह से क्षपक को करना चाहिए। सारी गतिविधियाँ यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी हुई है। उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए, जिससे हमारे सामने भी ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित होता है तो हम डिसीजन ले पाए, हम आगम अनुसार अच्छे से संलेखना समाधि कराने में सहयोगी बन सके और खुद की भी संलेखना समाधि विधिवत कर सके। इसलिए ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनपाल जी।